Shanti, and very good afternoon to all of you. Good afternoon. आवाज नहीं आती? हाँ? Very good afternoon to all of you. So much. दोस्तों, it's a beautiful Saturday morning और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों का ये छुट्टी का दिन है, so probably आज आप लोगों को हॉस्टल से बुलाकर यहाँ पर एक लेक्चर के लिए बुलाया है, isn't it? But I'm not going to bore you with any particular loaded lecture. I'm going to take you on a very wonderful and a beautiful journey. बहुत सुंदर यात्रा पर मैं आज आप लोगों को लेकर चलूँगा। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है कि एक यंग लड़का था, आपके जैसा ही, बहुत उत्साह था उसके जीवन के अंदर, तीरंदाजी करता था और तीरंदाजी करते करते विश्व का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसे अपने ऊपर अभिमान आया। He started having ego in his life। तो लोगों ने कहा कि तुम अपने आप के ऊपर इतना अहम करते हो, तुम्हारा इतना ईगो है, तुम गांव के कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उनको हरा कर दिखाओ, तब हम मानेंगे तुम सबसे श्रेष्ठ। उसने कहा मैं तो हर एक को हरा सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आई एम सच एक्सपर्ट। वो गांव में गया, गांव में बुजुर्ग व्यक्ति था, उसको चैलेंज किया कि मैं तीरंदाजी की प्रतियोगिता में आपको चैलेंज करूं। उसने कहा मैं तो वोट हो चुका हूं, मुझे हराकर क्या करूं। तो उस लड़के ने कहा कि लोग कहते हैं जब मैं आपको हराऊंगा तभी मैं सर्वश्रेष्ठ कराऊंगा, देन ओनली आई विल बी बेस्ट। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। और जो यहाँ पर ऐसे ही खुले मैदान में आए और उस लड़के ने अपना तीर निकाला और निकालकर सामने एक्यूरेट निशाने पर लगाया। उसने दूसरा तीर निकाला, पुराने निशाने को भेदते हुए एक्यूरेट निशाने पर लगाया और उस बुजुर्ग व्यक्ति से बोला आप ऐसा कर सकते हैं। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने 2 तीर निकाले और एक के बाद एक छोड़कर उसे आधे समय में करके दिखा दिया और कहा कि जो तुमने कहा बेटा मैंने कर दिया, लेकिन अब जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। उसने कहा आओ मेरे पीछे। वो उसको ले गया, गांव के कोने में हजारों फीट गहरी खाई थी, 2 बड़े बड़े पहाड़ थे, उसके ऊपर एक पतला सा झूलता सा रास्ता बना। तो उस लड़के के माथे पर पसीने, वो उस पगडंडी पर चलने लगा बुजुर्ग व्यक्ति। उसने कहा हमारी तो तीरंदाजी की बात हुई थी, ये आप कहाँ ले आए। उसने कहा चिंता नहीं करो, तुम मेरे पीछे आओ, मैं आगे जा। दोस्तों, हजारों फीट गहरी खाई के ऊपर आकर बच्चों बीच में खड़ा हो। उस लड़के के माथे पर पसीने थे और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना तीर निकाला और तीर निकालकर 2 पहाड़ों के बीच में एक पेड़ पर एक्यूरेट निशाना लगा और उस लड़के से कहा ये आपके लिए पहली टेस्ट है, इसको करके दिखाओ। उस लड़के को समझ में नहीं आ रहा था, इधर गिरेगा इधर गिरूंगा, जैसे तैसे पसीना पोंछते हुए उसने अपना तीर निकाला और निकाल कर निशाना साधने की कोशिश की और जैसे ही तीर छोड़ा वो तीर निशाने की जगह खाई में मिली, बहुत दूर निशाने से। लड़के को मालूम था वो हार चुका है। उसकी आंखों में आंसू थे, वो बुजुर्ग व्यक्ति के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा मुझे क्षमा करना, मुझे अपने ऊपर अभिमान आ गया था। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बड़े प्यार से उसे उठाया और उठाकर बोला कि बेटा तुमने तीर और कमान पर पूर्णतः निपुणता हासिल की, यू हैव परफेक्टली मास्टर्ड द आर्ट ऑफ बो एंड एरो। लेकिन वो मन जो तुमको हर परिस्थिति में एक्यूरेट निशाना लगाने की शक्ति देता है, उस मन पर तुम्हारा अभी भी नियंत्रण नहीं। तभी परिस्थिति जरा सी विकट होती है तो तुम्हारा निशाना चूक जाता है। इसलिए अगर तुम विश्व में सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को मित्र बनाते हुए अपने मन पर नियंत्रण करना सीखो। दोस्तों, ये हमारे जीवन की कहानी है। हमारा मन जब कमजोर होता है तो परिस्थिति हमारे लिए समस्या का रूप लेती है। जब मन हमारा स्थिर होता है, बैलेंस्ड होता है, तो वही परिस्थिति हमारे लिए चुनौती का रूप ले लेती है। और जब मन हमारा सशक्त और पावरफुल होता है तो वही मन, वही परिस्थिति हमारे लिए एक अवसर का रूप ले लेती है। कुछ करने के लिए हमारे पास एक मौका मिल जाता है। दोस्तों, सारा खेल हमारे मन का है। आज मैं आप लोगों को बहुत यूनिक और पावरफुल यात्रा पर लेकर चलूंगा। और दोस्तों, ये कहानियां जो आज मैं आपको सुनाऊंगा, कहीं मैं गूगल और उससे लेकर नहीं आऊंगा। मैं केवल आपको अपने ही जीवन की 4 कहानियां सुनाऊंगा। आप ही की तरह मैंने भी अपना जीवन आरंभ किया था
और दोस्तों ये कहानियां आपके जीवन, आपकी लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर देंगी। आप लोग यहाँ से निकलकर जब जाएंगे तो विश्व और देश के अलग अलग कोनों में जाएंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को सर्व करेंगे, लेकिन जीवन में किस प्रकार से आप हर प्रकार की सफलता, हर प्रकार की प्राप्ति को अनुभव कर सकते हैं दोस्तों, ये शक्ति, ये पावर आज आपके अंदर चल रही है। हमारा लाइफ दोस्तों हमारे विचारों का ही कॉन्सिक्वेंस है। आप ही की तरह मेरी भी लाइफ आरंभ हुई थी दोस्तों आज से 50 साल पहले। आई वॉज लाइक ए यंग किड। आप लोगों की तरह मैं स्कूल में जाता था, खेलता था, कभी मास्टर बनने का शौक था, बच्चों की तरह एंजॉय करता था सबके साथ, और आप लोगों का भी जीवन ऐसे ही गया। लेकिन दोस्तों सभी किसी ने बता दिया कि जिंदगी केवल एंजॉयमेंट का नाम नहीं है, जिंदगी में आपको भागना है, यू हैव टू रन एंड चेज सक्सेस। और दोस्तों मैंने भी भागना आरंभ किया। 1992 में एमबीबीएस को ज्वाइन करके 98 में डॉक्टर बना, एमबीबीएस की डिग्री मिली। बहुत खुश था कि डॉक्टर मोहित गुप्ता नाम लग गया है। शाम को एक अंकल आए, उन्होंने बोला कि बेटा डॉक्टर बन गए हो, अब स्पेशलाइज किस में करोगे? और जैसे ही उन्होंने बोला स्पेशलाइज किस में करोगे, वो मेरी खुशी को लेकर और नेक्स्ट डे मैंने फिर भागना चालू कर दिया। मैंने एमडी मेडिसिन खत्म किया मौलाना आजाद दिल्ली से, बहुत अच्छी तरह उसको क्लियर करते हुए फिर अमेरिका गया, जॉन हॉपकिंस पढ़ाई की, वहाँ पर करा, मन नहीं लग रहा था, सब कुछ छोड़ते हुए फिर भारतवर्ष आया, कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ी दोस्तों, कार्डियोलॉजिस्ट बन गया, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, सक्सेस को नेचुरली अट्रैक्ट करता था, यंगेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट कंट्री का, सर्जरीज, ऑपरेशन, मेटलिस्टिक वेल्थ, धन दौलत, गाड़ी, एवरीथिंग, स्पिरिचुअल लाइफ, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों चेंज कर दिया, हमेशा हमेशा। उसने मेरे जीवन के मायने बदले। दोस्तों 20 मार्च 2003 को मैं अपने हॉस्पिटल से ऑपरेट करके शाम को घर आया था। 5:30-6 बजे का समय था और थका हुआ था, 2 दिन बाद आया था और सडनली मम्मी ने कहा, गायनेकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा बेटा खाना खाओगे? मैंने कहा भूख नहीं है। उन्होंने कहा कम से कम थोड़ा सा आइसक्रीम ले लो। मैंने कहा ठीक है वो ले लेता हूँ। लेकिन 2.5 घंटे बाद सोने के बाद जब मैंने आइसक्रीम का कप हाथ में लिया तो वो कप मेरे हाथ से गिर गया और घर की जमीन पर मैं कोलैप्स कर गया। मुझे मैसिव सीजर्स हो गए, मिर्गी के दौरे पड़ रहे, अनकंट्रोलेबल। मेरे मदर एंड फादर ने मुझे लिफ्ट किया, हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में पूरी रात मेरे सीजर्स को कंट्रोल किया गया। नेक्स्ट डे जब मुझे आईसीयू में होश आया, मेरे ब्रेन के स्कैन्स किए गए तो मेरे राइट साइड ऑफ ब्रेन में बहुत बड़ा लेजन था, इन्फेक्टेड मास था, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस से डायग्नोस किया गया। 19 दवाइयां उस समय विश्व